माई सेल्फ अरविंद कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम थर्मोडायनेमिक में क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में अध्ययन करेंगे। माना कि किसी तंत्र की मेजरेबल प्रॉपर्टीज का मान स्थिर हो तो वह तंत्र साम्यावस्था में कहलाता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी भी होता है, क्योंकि एंट्रोपी की परिभाषा से डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इसलिए डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी डी एस। टी डी एस इज इक्वल टू, इसलिए टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी बी। यह उत्क्रमणिक प्रक्रम के लिए डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी बी होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से अनुत्क्रम प्रक्रम के लिए यानी स्पॉन्टेनिटी अनुत्क्रम के लिए डी क्यू रिवर्सिबल का मान डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी बी इज इक्वल टू इज लेस देन टी डी एस, जबकि उत्क्रमणिक प्रक्रम के लिए डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू टी डी एस के बराबर होगी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा इक्वेशन नंबर को कंबाइन करने पर डी ई प्लस पी डी बी इज लेस देन इज इक्वल टी डी एस। इसलिए टी डी एस माइनस डी ई माइनस पी डी बी इज ग्रेटर देन इज इक्वल 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। चूँकि एंट्रोपी का मान, चूँकि पदार्थ के यानी तंत्र के इंटरनल एनर्जी का मान ताप पर निर्भर करता है, इसलिए डी इज इक्वल टू 0 होगा तथा स्थिर आयतन पर डी बी इज इक्वल टू 0 होता है। तो डी इज इक्वल टू 0 तथा स्थिर आयतन पर डी बी इज इक्वल टू 0 होता है। इसलिए इक्वेशन नंबर थर्ड में इनकी वैल्यू पुट करने पर तो टी डी एस इज ग्रेटर देन इज इक्वल 0 होगा, यानी डी एस इज ग्रेटर देन इज इक्वल 0 होगा। उत्क्रमणिक प्रक्रम के लिए उत्क्रमणिक प्रक्रम या इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए डी एस की वैल्यू इज ग्रेटर देन डी एस इज इक्वल टू 0, जबकि स्पॉन्टेनिटी तंत्र अगर स्वतः प्रक्रम होगा या इरिवर्सिबल होगा उसके लिए डी एस इज ग्रेटर देन 0 होगा। यानी एंट्रोपी का मान तंत्र की एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता जाता है, यानी एंट्रोपी का मान हमेशा धनात्मक होगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर 0 होगा, यानी तंत्र की साम्यावस्था पर एंट्रोपी का मान सबसे कम होता है तथा और यह एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इसी तरह से एनर्जी के लिए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं कि G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। एंथैल्पी की परिभाषा से E इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ई प्लस पी बी। इसलिए वेरिएशन ऑफ G विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर और वॉल्यूम के रूप में गिब्स की फ्री एनर्जी में किस तरह से परिवर्तन होगा, वेरिएशन। हम जानते हैं कि गिब्स की फ्री एनर्जी किसी तंत्र के लिए गिब्स की फ्री एनर्जी G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। अपकलन करने पर डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
जो कि एंट्रोपी की परिभाषा से डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इसलिए डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी डी एस, जो कि ऊष्मागतिकी के किसी तंत्र के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लागू करने पर हम जानते हैं कि डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी बी। डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी बी होता है। इसकी वैल्यू समीकरण नंबर इसमें पुट करने पर इसमें पुट करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि एच इज इक्वल टू ई प्लस पी बी होता है, तो डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी बी प्लस बी डी पी। डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी बी प्लस बी डी पी, इसलिए डी जी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी पी प्लस बी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इसलिए डी जी इज इक्वल टू बी डी पी माइनस एस डी टी, क्योंकि अपन जानते हैं कि डी की वैल्यू टी डी एस माइनस पी डी बी के इक्वलेंट होती है, क्योंकि डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी डी एस, तो टी डी एस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस